हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज का जो हमारा डेली डोज है काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन है और ये आईक्यू में 5 मार्क्स का एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनना चाहिए। एंड जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एक जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बट यस, आईक्यू में ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन काउंट होगा 5 मार्क्स में, ठीक है। तो लेट्स स्टडी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि टू टीम्स, ठीक है, ए एंड बी, दे पार्टिसिपेट इन अ टेबल टेनिस टूर्नामेंट. There are 7 players of each team to engage in this tournament, right? In a determined order, right? Firstly, first player of A team play against first player of B team, and the loser is eliminated. जो भी हारता है उसको हटा दिया जाता है. Afterward, the winner plays against second player of the another team. ठीक है. On subsequent steps, the play is similar. Thus, the game does not end until all players of some team are eliminated. ठीक है, या तो ए टीम या बी टीम जब तक पूरी एलिमिनेट नहीं हो जाती तब तक गेम चलता रहेगा. एंड जब कोई भी एक टीम पूरी एलिमिनेट हो जाएगी तो ऑब्वियसली दूसरी जीत जाएगी. दूसरी में हो सकता है एक ही मेंबर बचा, हो सकता है दो, हो सकता है सात के साथ बचे हों. ठीक है. वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस ऑफ द गेम. मतलब कितने पॉसिबल आउटपुट्स आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइप के गेम के, मतलब कितने तरीकों से ये गेम एग्जीक्यूट हो सकती है. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं. जैसे ए टीम है, एक ऑर्डर में है, लेट्स से A1, A2, A3, A4, ये इसके 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, 7 प्लेयर्स हैं. A5, A6, A7, ठीक है. और उधर से लेट्स से बी टीम है हमारी, B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7, इस ऑर्डर में. ठीक है. तो फर्स्ट प्लेयर, इसका फर्स्ट प्लेयर, इसके फर्स्ट प्लेयर से इनकी इनका बेसिकली गेम होगा, राइट? A1 B1 में से, A1 B1 का. अब ऑब्वियसली एक जीतेगा एक हारेगा. मान लेते हैं B1 जीत गया, तो B1 A2 से खेलेगा. अब मान लो फिर से B1 जीत गया तो B1 A3 से खेलेगा. ठीक है. मान लो यहाँ पर A2 खत्म होता है तो B1 और A3 का मैच होगा. अब मान लो A3 जीत गया, B1 एलिमिनेट हो गया, तो A3 का B की नेक्स्ट प्लेयर जो है B2, ठीक है. तो A3 और B2 का मैच होगा. मान लो फिर से B2 हार गया तो अब A3 और B3 का मैच होगा. मान लो इसमें भी B3 आ गया, हार गया, तो A3 और B4 का मैच होगा. एंड सो ऑन, ये चीज चलती रहेगी. अब मान लो A3 ने ही आगे के सारे हरा दिए. A3 ने मान लो B5 भी हरा दिया, B6 भी हरा दिया, ठीक है. ये दोनों A3 ने हरा दिए. बट फिर B7 के साथ A4 का मैच हुआ, तो B7 ने मान लो A4 हरा दिया. A5 को भी मान लो B7 ने हरा दिया, बट A6 से हार गया B7. ठीक है. तो अल्टीमेटली मतलब ये अब वन आउटपुट है. दिस इज, ये जो भी हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस बताने ना, उन डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस ये है. तो ऐसे और क्या क्या प्रोसेसेस बन पाएंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है. जैसे हो सकता है A1 से B के सारे मेंबर्स हार जाएं. ठीक है. और अच्छा, एक और चीज, ऐसा नहीं है कि ये जो ऑर्डर है वो लोअर स्टैम्प टू अपर स्टैम्प तक है. इनमें से A1 हो सकता है A7 से बेटर प्लेयर हो, या बराबर का हो, या उससे कम प्लेयर हो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. रैंडम ये ऑर्डर है, A1 से A7 का भी और B1 से B7 का भी. कोई किसी से भी हार सकता है, बट यस इनका ऑर्डर है. तो मतलब ऐसा नहीं कि A1 से पहले A2 फाइट करेगा या A2 मैच खेलेगा. ठीक है. सबसे पहले A1 मैच खेलेगा. अगर A1 एलिमिनेट हो जाता है फिर A2 आएगा. अगर A2 भी एलिमिनेट हो जाता है फिर A3, एंड सेम विद B. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है. अब ये मॉडरेट, देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत इजी है. बट उस सॉल्यूशन तक पहुंचना, वो थॉट तक पहुंचना, वो अपने आप में थोड़ा सा एट टाइम चैलेंजिंग हो जाता है अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए हुए. ठीक है. तो इसीलिए आईक्यूएम के प्रिपरेशन में ये एडवाइजेबल रहता है कि आप काफी सारी प्रैक्टिस करो ताकि आपका थॉट प्रोसेस खुल जाए काफी. और फर्दर है ना, ट्रस्ट में ये चीज जेई के लिए बहुत हेल्प करती है आगे, जो फर्दर जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं. चलो अब हम ये देखते हैं किस तरीके से होगा. हम मान लेते हैं अभी फॉर द टाइमिंग कि कोई एक टीम जीत रही है, लेट्स से ए टीम इज द विनर. ठीक है. तो बी टीम हार रही है. अब इसके नंबर ऑफ वेज निकालेंगे. उतने ही वेज बी के लिए होने चाहिए जब बी जीतेगी, है ना, क्योंकि ए और बी में कोई मतलब सिमेट्रिकल है. जितने तरीके से ए जीतेगी उतने ही वेज से बी जीतेगी. तो मैं मानता हूं कि ए इज द विनर. ठीक है. ए में देखो A7, A6 ये इनके प्लेयर्स थे, A5, A4, A3, A2, A1. अच्छा, ए अगर टीम जीत रही है तो बी के कितने, अब मेरे को सोच के बताओ चैट में, बी के कितने प्लेयर्स एलिमिनेट होंगे? अगर ए टीम जीत रही है तो बी के भैया 7 के 7 प्लेयर्स एलिमिनेट होंगे. ए टीम के कितने एलिमिनेट होंगे? कुछ भी हो सकता है. हो सकता है ए का कोई भी एलिमिनेट ना हो सकता है ए के 2 एलिमिनेट हो सकता है 3 एलिमिनेट हो सकता है ए के 6 एलिमिनेट हो जाए.
बट क्या ए के साथ एलिमिनेट हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ए के भी साथ एलिमिनेट हो जाए, बी के भी साथ, तो कोई मतलब इसका मतलब लास्ट गेम जब होगा उसमें दोनों एलिमिनेट हो गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार, कोई एक तो जीतेगा ही, है ना। तो ए के मैक्सिमम 6 एलिमिनेट हो सकते हैं। तो मैंने अब इसको देखो ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने क्या किया, A1 ने बी टीम के जितने प्लेयर्स को एलिमिनेट किया उसको मैं X1 मान रहा हूं। तो X1 इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट A1 एलिमिनेटेड फ्रॉम टीम बी। A1 का जितना टीम बी के साथ मैच हुए, जितने लोगों को, जितनों को A1 ने एलिमिनेट किया, दैट इज X1। A2 ने जितने लोगों को एलिमिनेट किया, मतलब A2 जितने मैच जीता, मैच भी नहीं कहूंगा, हाँ, जितने प्लेयर्स को A2 ने एलिमिनेट किया, दैट इज X2। A3 ने जितने प्लेयर्स को एलिमिनेट किया, दैट इज X3। A4 ने जितने प्लेयर्स को एलिमिनेट किया, X4। A5 ने जितने प्लेयर्स को एलिमिनेट किया, X5। A6 ने X6। A7 ने X7। अगेन दीज आर नॉट नंबर ऑफ मैचेस, मैचेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। A1 ने जितने प्लेयर्स को एलिमिनेट किया, X1। A1 ने जितने प्लेयर्स को एलिमिनेट किया, ऑब्वियसली किसके, बी टीम के, है ना, वो X1 है। A2 वाला X2 है, ये X3, X4, X5, X7। तो आप मुझे ये बताओ, X7 प्लस X6 प्लस X5, इन सबका सम क्या होना चाहिए जितने टोटल प्लेयर्स बी के एलिमिनेट हुए, और वो कितने हैं, 7। तो ये सम 7 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, क्या जरूरी है X1 की वैल्यू कुछ होगी? नहीं, X1 हो सकता है 0, मतलब A1 हो सकता है पहले मैच में एलिमिनेट हो जाए। तो A1 ने कितने एलिमिनेट किए, 0। जैसे एक इसमें से एक एग्जांपल, मतलब एक फेवरेबल वे बता रहा हूँ, 1 2 3 0 0 1 0, चेक करना ये 7 बना ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, जैसे पहले A1 और X1 का मैच हुआ, सॉरी A1 और B1 का फर्स्ट मैच, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट मैच हुआ A1 और B1 का। उसमें कौन, A1 ने कितने एलिमिनेट किए, 0। तो इसमें B1 जीत गया, तो A1 हार गया। फिर A2 और B1 का मैच हुआ, A2 ने एक एलिमिनेट किया तो इसने B1 को एलिमिनेट किया, ठीक है। फिर A2 और नेक्स्ट प्लेयर का मैच होगा, B2 का ऑब्वियसली। A3 ने कोई भी एलिमिनेट नहीं किया, यानी ये मैच A2 हारा होगा। सॉरी, A2 ने एक ही एलिमिनेट किया था, तो A2 ये मैच हारा होगा। अब A3 के साथ B2 का मैच होगा, A3 ने कोई एलिमिनेट नहीं किया तो A3 हारा होगा। फिर अब A4 के साथ B2 का मैच होगा, A4 ने भी कोई एलिमिनेट नहीं किया, यानी ये मैच A4 हारा होगा। अब A5 ने 2 एलिमिनेट किए हैं, है ना, तो 3 एलिमिनेट किए A5 ने, तो A5 और B2 में से B2 हारा होगा। फिर A5 का B3 के साथ मैच हुआ होगा, वो हारा होगा B3। A5 ने फिर B4 को भी हराया होगा। अब A5 ने 3 एलिमिनेट कर दिए। अब A5 का मैच हुआ होगा फर्दर किसके साथ, B5 के साथ, बट वो B5 जीता होगा, ठीक है, क्योंकि A5 ने 3 ही एलिमिनेट किए थे, ठीक है। फिर अब इधर A6 का मैच होगा B5 के साथ, A6 ने 2 एलिमिनेट किए तो B5 को हराया। फिर A6 का मैच हुआ B7 के साथ, उसने B6 के साथ B6 को हराया, 2 हरा दिए। फिर A6 का जब B7 से मैच होगा तो A6 हार गया होगा, तो फाइनली फिर A7 ने B7 को हराया, ठीक है, क्योंकि A7 ने एक को एलिमिनेट किया था। तो प्रैक्टिकली अब क्या हुआ, अब देखो ये एक यूनिक वे बन रहा है क्योंकि ऑर्डर फिक्स था, है ना। तो जितने सॉल्यूशन इस इक्वेशन के होंगे उतने ही तरीके से ए टीम जीतेगी। और ये तो एक बड़ी स्टैंडर्ड इक्वेशन है यार, काफी बच्चों ने इस चीज को बैगर पॉइंट मेथड से पढ़ा हुआ है, काफी बच्चों ने इसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टोटल वेरिएबल 7 है हमारे, और फाइनली हमें सम भी 7 चाहिए। तो आई होप सबको फॉर्मूला पता होगा इस चीज का, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, है ना। तो 7 प्लस 7 माइनस वन सी 7 माइनस वन, तो दिस इज नथिंग बट 13C6, 13C6 बन जाएगा ये, ठीक है। होपफुली ये चीज सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो दिस विल बिकम 13C6। अब 13C6 तरीके से ए टीम जीत सकती है, इतने ही तरीके से बी टीम जीत सकती है। तो फाइनल आंसर विल बी 2 इंटू 13C6, ठीक है। तो जितने तरीके से ए टीम जीतेगी उतने ही तरीके से बी टीम जीत सकती है। तो फाइनल आंसर विल बी नथिंग बट ट्वाइस ऑफ 13C6, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार कॉम्बिनेटोरिक्स का, स्पेशली जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा, बिकॉज जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईयूक्यूएम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, ठीक है। सिमिलर सा कंसेप्ट किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। और यार अगेन आईयूक्यूएम का पेपर काफी नजदीक है भाई। मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा जो आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्चुअल पेपर 30 अक्टूबर को जो पेपर है आपका, उसको देने से पहले जरूर कम से कम 2-3 टेस्ट जरूर प्रैक्टिस कर लेना। सेम लेवल का पेपर 24 मार्क्स वाला, नए पैटर्न वाला, है ना। जहां मर्जी से करो, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम
कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। इनफेक्ट हमारा एक कैंप है जिसमें हमने काफी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी दी थी। कैंप अभी भी चल रहा है, उसमें अभी जो टेस्ट होने हैं वो आप दे सकते हो लाइव, है ना। कैंप में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म का, उसको फिलअप करो, यू विल बी ऑटोमेटिकली एनरोल्ड इन द कैंप। एंड आफ्टर दैट आप कुछ टेस्ट दे सकते हो। इससे ट्रस्ट में आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी बिफोर गोइंग टू एक्चुअल, बिफोर गिविंग एक्चुअल टेस्ट जो 30th ऑफ अक्टूबर को हो रहा है, राइट। चलो, तो हम कल मिलेंगे विद न्यू क्वेश्चन, विद न्यू कंसेप्ट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।